हेलो दोस्तों, वेलकम टू रीड टू सक्सीड। आज हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी के अगले टॉपिक के बारे में। हम जो है खाद्यान्न फसलों के बारे में पढ़ रहे थे, तो अब हम जो है इसके आगे खरीफ फसलों के बारे में पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे सारे इस वीडियो में कवर करेंगे। और हमने इससे पीछे जो है रबी की फसलें जो हैं उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं सारे कवर कर लिए थे। बाकी के हम इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपको बता दें, हमारे चैनल पर हिस्ट्री की भी क्लासेस चलती हैं, तो हमारे जो है चैनल के प्लेलिस्ट में आप जो है चेक कर सकते हैं। और आपको बता दें, हमारे चैनल पर स्टैटिक जीके की भी क्लासेस चलती हैं, तो आप जो है हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके स्टैटिक जीके भी क्लासेस देख सकते हैं। और स्टैटिक जीके की क्लासेस जो हैं वो डेली 10 बजे सुबह अपलोड कर दी जाती हैं, तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, धान की उत्पत्ति हुई है। तो आपके ऑप्शंस हैं यूरोप में, दक्षिण पूर्व एशिया में, दक्षिणी अमेरिका में, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दक्षिण पूर्व एशिया में जो है इसकी धान की उत्पत्ति हुई है। धान की उष्णकटिबंधीय फसल है, इसकी उत्पत्ति दक्षिण पूर्व एशिया में मानी जाती है। धान की फसल के लिए 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान एवं 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। तो आपकी फसलें हैं कपास, मूंगफली, धान, गेहूं। इनमें से कौन सी खरीफ की फसलें हैं? तो इसमें जो है आपकी कपास और मूंगफली और धान जो है आपकी इसकी खरीफ की फसलें हैं, और बाकी ये जो गेहूं है ये आपकी रबी की फसल है। तो आपका ऑप्शन जो है सी सही है। चलिए इसके आगे हम देख लेते हैं अगला। इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो खरीफ की फसलें मुख्यतः जून जुलाई में बोई जाती हैं और अक्टूबर नवंबर तक इनकी कटाई हो जाती है। ये फसलें गर्मी में बोई जाती हैं। खरीफ की प्रमुख फसलें हैं धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, जूट, मूंग, मूंगफली, तंबाकू, उड़द, कपास और रागी, सोयाबीन आदि जो है इसकी प्रमुख फसलें हैं। तो आप जो है इन्हें ध्यान में रखिएगा। चलिए इसके आगे हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है वह है, चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियाँ हैं। तो इसके लिए ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। 100 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा में 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ताप। तो आपका ऑप्शन जो ए है वह बिल्कुल सही है। 100 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ताप होना चाहिए। चलिए इसके आगे हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है वह है, निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल है? तो मसूर, अलसी, सरसों, सोयाबीन। तो सोयाबीन जो है आपकी खरीफ की फसल है, हमने पीछे भी आपको बताया है। तो इसकी जो प्रमुख फसलें हैं उनको आपको जो है ध्यान में रखना है। प्रमुख फसलें जो है कई बार एग्जाम्स में इनसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप देख भी सकते हैं कि यहाँ UPPCS में क्वेश्चन पूछा भी गया है। चलिए इसके आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो इनमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? कपास, मूंगफली, मक्का, सरसों। तो आपकी जो सरसों है वह खरीफ की फसल नहीं है। बाकी कपास, मक्का, मूंगफली आपकी खरीफ की फसलें हैं। चलिए इसके आगे हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? अरहर, चना, मक्का, धान। तो इसमें जो है चना आपकी खरीफ की फसल नहीं है। तो इसमें जो है ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से फसलों में से कौन एक भारत में प्रमुख खाद्यान्न है? तो गेहूं, चावल, मक्का और दालें। तो चावल भी आपका जो है प्रमुख खाद्यान्न है। तो ये अभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे जो है इम्पोर्टेंट मार्क करिएगा। चलिए इसके आगे देख लेते हैं अगला। खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है? आपका जो अगला क्वेश्चन है वह है, खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है? तो आपके ऑप्शंस हैं गेहूं, मक्का, चावल, जौ। तो इसमें जो है ऑप्शन आपका डी सही है। चावल जो है खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल है। तो आप जो है इसे भी इम्पोर्टेंट मार्क करिएगा। चलिए इसके आगे देख लेते हैं अगला। तो अगला है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी फसल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो वह है आपका धान। अभी हमने जो है बात करी थी इसका। चलिए, भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है। तो इसमें जो है सर्वाधिक क्षेत्र आपका उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में जो है सबसे ज़्यादा धान की खेती भी होती है। तो 2017 और 18 के आंकड़ों के अनुसार चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र 5.8 मिली हेक्टेयर में जो है उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। भारत में प्रति हेक्टेयर चावल का औसत उत्पादन 2013-14 में जो है आपका 2419 किलोग्राम, 3059 किलोग्राम, 2602 किलोग्राम। तो इसमें इनमें से कोई नहीं आपका ऑप्शन सही है। तो इसमें जो है 2013-14 के भारत में प्रति हेक्टेयर चावल का औसत उत्पादन 2416 किलोग्राम था। आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार भारत में प्रति हेक्टेयर चावल का औसत उत्पादन 2018-19 में 2659 किलोग्राम रहा था।
चलिए इसके आगे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो भारत के चावल के कटोरे का क्षेत्र का नाम बताएं। तो चावल का कटोरा जो है वह आपका कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र है। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है कि चावल का कटोरा किस क्षेत्र को कहते हैं। तो आपका कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र जो है चावल के कटोरे के नाम से जाना जाता है। तो आप जो है इसे इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, यह कई बार कई एग्जाम से पूछा जा चुका है। इसके आगे देख लेते हैं अगला जो है आपका निम्नलिखित राज्यों में से किसमें धान की उत्पादकता सर्वाधिक है। तो इसमें जो है पंजाब में धान की उत्पादकता जो है सर्वाधिक रही है। चलिए इसके आगे हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है आपका कौन सी चावल किस्म नहीं है। हंसा, जया, ज्वाला और पद्मा। तो इसमें जो है ज्वाला आपकी चावल की किस्म नहीं है। चावल की प्रमुख किस्में हैं जमुना, करुणा, जया, कांची, जगन्नाथ, कृष्णा, कावेरी, हंसा, विजया, पद्मा, अन्नपूर्णा, बाला और रत्ना है। ज्वाला, जड़िया, मरु, बहार आदि मीठ की प्रजातियां हैं। चलिए इसके आगे हम देख लेते हैं अगला। जया, पद्मा, कृष्णा जो है धान एक सीरियल की उन्नत किस्में हैं। तो ये जो है ये आपकी धान की किस्में हैं। अमन धान उगाया जाता है। तो यह जो है अप्रैल मई में, जून जुलाई में, नवंबर दिसंबर में या मई जून में। तो यह जो है जून जुलाई में उगाया जाता है। चावल की किस्में उगाने का समय अमन जो है आपकी जून जुलाई और नवंबर दिसंबर में इसकी कटाई हो जाती है। आस या कार इसकी मई जून में बुआई हो जाती है और सितंबर अक्टूबर में कटाई हो जाती है। बोरो या दलुओ तो इसकी जो है नवंबर दिसंबर में आपकी बुआई हो जाती है और मार्च अप्रैल में कटाई हो जाती है। तो पूसा सुगंधा 5 एक सुगंधित किस्म है। तो यह जो है आपकी धान की है। यह पूसा सुगंधा धान की एक सुगंधित किस्म है। चलिए इसके आगे अगला क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित में से कौन सी बासमती चावल की संकर प्रजाति है। तो आपके ऑप्शन है पूसा RS10 और पूसा सुगंधा 3 और पूसा बासमती 1 और पूसा सुगंधा 5। तो इसमें जो है पूसा RH10 जो है इसकी बासमती चावल की संकर प्रजाति है। पूसा RH10 बासमती चावल की संकर प्रजाति है। अन्य संकर प्रजातियाँ PHB 71 गंगा सुरुचि के RH सह्याद्री 4 आदि हैं। चलिए इसके आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला है आपका बासमती चावल की रोपाई है तो उपयुक्त बीज दर है। तो इसकी जो बीज दर है वह 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो है यह पड़ता है। बासमती चावल की रोपाई करते समय बेहतर उत्पादकता है तो 15 से 20 किलोग्राम जो है इसकी बीज की मात्रा होनी चाहिए। चलिए इसके आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो इसमें जो है आपके कथन और कारण दिए गए हैं। इसमें जो है कूट से सही उत्तर चुनना है। तो पंजाब में चावल का एक महत्वपूर्ण निर्यातक है। तो या तो आपका बिल्कुल सही है। यह प्रदेश चावल के उत्पादन में अग्रणी है। तो इसमें जो है ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ए सही है परंतु आर गलत है। सॉरी जो है यह प्रदेश चावल के उत्पादन में अग्रणी है। हाँ यह तो बिल्कुल गलत है क्योंकि आपका उत्तर प्रदेश भी है जो है चावल के क्षेत्र में अच्छा उत्पादक वाला माना जाता है राज्य। चलिए इसके आगे देख लेते हैं अगला। तो अगला है आपका अगला जो क्वेश्चन रहा है आपका वह है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो वह है आपका पश्चिम बंगाल जो है सबसे बड़ा उत्पादक रहा है। इसके आगे हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य कर सकता है। तो नील हरित शैवाल, राइजोबियम और कवक मूलक कवक और आपका एजेटोबैक्टर। तो इसमें जो है नील हरित शैवाल जो है एजोस्पेरिलियम और फास्फोबैक्टीरियम और एजोला आदि चावल की एक फसल प्रमुख जैव उर्वरक हैं। तो अब जो इसे भी ध्यान में रखिएगा। भारत में पश्चिमी तट की तुलना पूर्वी तट में धान का उत्पादन अधिक होता है। भारत के पूर्वी तट के पश्चिमी तट की तुलना में अधिक वर्षा होती है। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन ए सही है परंतु आर जो है वह गलत है। भारत में पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट में धान का उत्पादन अधिक होता है, यह तो बिल्कुल सही है। और जो कारण है इसका, भारत में पूर्वी तट पर पश्चिमी तट की तुलना में अधिक वर्षा होती है, तो कारण जो है वह आपका बिल्कुल गलत है। तो आपका ऑप्शन जो है सी सही है। चलिए इसके आगे हम देख लेते हैं अगला। तो भारत का पश्चिमी तट पूर्वी तट की अपेक्षा संकीर्ण है। पूर्वी तट की नदी घाटियों में धान की बड़े पैमाने पर कृषि की जाती है, जबकि पश्चिमी तट के में अपेक्षाकृत कम धान पैदा होता है। तो इस प्रकार जो है आपका ऑप्शन सी सही है। अगला जो आपका क्वेश्चन है वह विगत एक दशक में भारत में किस एक निम्नलिखित फसल के लिए प्रयुक्त कुल कृषि भूमि लगभग एक जैसी बनी रही है। तो आपका जो है सही ऑप्शन है वह है चावल। चलिए इसके आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो देश के आधे से अधिक उत्पादित चावल जिन 4 राज्यों से प्राप्त होता है वे हैं। तो आपके ऑप्शन हैं पश्चिम बंगाल, पंजाब, तमिलनाडु और उड़ीसा। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब और आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और असम।
और पंजाब, आंध्र प्रदेश, बिहार और उड़ीसा। तो आपका ऑप्शन बी सही है। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब और आंध्र प्रदेश जो हैं सर्वाधिक उत्पादित चावल जो हैं करने वाले राज्य हैं। चलिए, यह क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है, ऐसे जो है इम्पोर्टेंट मार्क करिएगा, क्योंकि पूछ सकता है कि सर्वाधिक जो है चावल उगाने वाले राज्य जो हैं उनके नाम बताइए, तो आप जो है इन्हीं को रखिएगा। तो निम्नलिखित में से चावल उत्पादन के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है तो इसमें जो है सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें जो है सबसे पहले आपका तमिलनाडु रहेगा, उसके बाद में आपका पंजाब रहेगा, उसके बाद में आपका आंध्र प्रदेश, उसके बाद में पश्चिम बंगाल रहेगा। चलिए इसके आगे देख लेते हैं। तो तमिलनाडु में 6.45 मिलियन टन रहा है, और आंध्र प्रदेश में 8.24 मिलियन टन, पंजाब में 12.82 मिलियन टन, और पश्चिम बंगाल में 16.05 टन में जो है चावल की उत्पादन हुई है। तो भारत में चावल का अधिक उत्पादक क्षेत्र है, तो वह है आपका आंध्र प्रदेश। 2008-9 के आंकड़ों के अनुसार आंध्र प्रदेश में चावल का बाजार अधिक अनुपात जो है सर्वाधिक था। वर्ष 2014-15 में इस संदर्भ में पंजाब शीर्ष पर है, इसके बाद हरियाणा है। चलिए इसके आगे हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो है आपका, भारतवर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां वार्षिक वर्षा जो है आपकी 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है, चावल की खेती वहीं पर ज़्यादा अच्छी होती है। तो यह क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह यूपी स्पेशल के लिए कई बार, यूपी स्पेशल में कई बार यह पूछा गया है, तो आप जो है ध्यान में रखिएगा। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस एक राज्य में संकर धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो आपका सर्वाधिक क्षेत्रफल है उत्तर प्रदेश। धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल आपका जो है उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश जो है आपका 10,18,000 हेक्टेयर में जो है इसका क्षेत्र रहा है धान की खेती के लिए, और बिहार में आपका 4,50,000 रहा है, और पंजाब में आपका 14,000 रहा है, कर्नाटक में आपका 7,000 रहा है। भारत में चावल के 4 प्रमुख उत्पादक राज्य हैं, तो वो हैं आपके पश्चिम बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। यह पीछे भी हम क्वेश्चन कर चुके हैं। तो निम्नलिखित में से किन राज्यों को उनके चावल उत्पादन के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो जो है इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन डी है। पश्चिम बंगाल पहले आएगा, फिर आएगा आपका उत्तर प्रदेश, फिर आएगा आपका पंजाब, फिर आंध्र प्रदेश। जो है सबसे ज़्यादा चावल उत्पादक वाला राज्य है पश्चिम बंगाल, तो आप जो है इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए इसके आगे अगला जो आपका क्वेश्चन है, भारत के राज्यों में कौन सा राज्य चावल का सर्वाधिक उत्पादन प्रति हेक्टेयर करता है? तो युवा है आपका पंजाब। पंजाब जो है सर्वाधिक उत्पादन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सबसे ज़्यादा पंजाब में होता है चावल। चलिए इसके आगे हम देख लेते हैं अगला, निम्नलिखित में से कौन सी फसलें जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती हैं? तो आपके ऑप्शन हैं अरहर एवं चना, मूंग एवं उड़द, चावल एवं मिलेट, मक्का एवं मूंगफली। तो जो है मूंग एवं उड़द जो है आपकी जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती हैं। तो मूंग एवं उड़द जैसी फसलें जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में ही उगाई जाती हैं। इन फसलों को निश्चित समांतराल पर जल की अति आवश्यकता होती है। इसके आगे हम देख लेते हैं अगला, तो निम्नलिखित में से किस फसल की रोपाई की जाती है? तो रोपाई आपकी धान की जाती है। गेहूं की तो आप बुआई की जाती है, और रोपाई जो है वह धान की जाती है। मक्का की और सरसों की भी जो है बुआई की जाती है। फसल और इसके सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? इसमें जो है आपका चावल पश्चिम बंगाल, कपास गुजरात, गेहूं उत्तर प्रदेश, राई सरसों राजस्थान। तो ये जो है चारों के चारों सही है, तो इसमें ऑप्शन जो है आपका ई है, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आपको बता दें हमारे चैनल पे हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों की भी क्लासेस चलती हैं। आप जो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके इनकी पिछली वीडियोस देख सकते हैं। अगर जो आपने हमारे चैनल पे जो है स्टैटिक जीके की क्लासेस नहीं देखे हैं, तो आप जो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। स्टैटिक जीके की क्लासेस डेली 10 AM पर जो है अपलोड कर दी जाती हैं। तो आप जो है हमारे चैनल पर बने रहिए, और सेशन को शेयर भी करिएगा, क्लास को शेयर करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा चैनल को सपोर्ट करिएगा। थैंक यू।